अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो बात स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की। हमें ये कहा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। मतलब ये हुआ कि आपको x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और जो उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? वो इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है। मतलब ये हुआ कि वो पोलिनोमियल इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है उनको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम बात करें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। कैसे? यहाँ पर देख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। a, b और c बिलोंग करते हैं r को, और ये वाली जो फर्स्ट टर्म है जो एक्स स्क्वायर के साथ आ रही है a, इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुई तो ये क्या बन जाएगी? ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए शर्त है कि a आपका 0 ना हो, ये b 0 हो जाए कोई इशू नहीं है, c 0 हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन a को 0 नहीं होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमें इस तरह की इक्वेशन दी हैं, हमको इनके सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं और यूज़ करना है मेथड फैक्टराइजेशन का। और फैक्टराइजेशन मेथड हम जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी डिटेल से इसको पढ़ा है। इसमें हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक आ जाती है, एक स्क्वायर फार्मूला आ जाता है, और एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है ये एक फार्मूला आ जाता है। ये तीन बेसिकली फार्मूले जो होते हैं इसमें यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यही तीन फार्मूले ही होते हैं। तो इन्हीं से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हम इनके सॉल्यूशन सेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हमारे फर्स्ट पार्ट को। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक जो है वो यूज़ हो सकती है। उसमें हम क्या करते थे? हम कुछ इस तरह से करते थे कि हमारे पास ये जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती थी और जो कांस्टेंट होता था उसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने इसको साइड पे रफ में कर लिया कि हमारा बनता है 6x स्क्वायर। 6 के बनाते थे हम फैक्टर, तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या बनते हैं? 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3 बनते हैं फैक्टर। यहाँ पे है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब था हमने फैक्टर्स को सम करना होता था। अगर यहाँ नेगेटिव होता था तो हम कहते थे हमें फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर निकालना है। लेकिन इस केस में भाई हमें पॉजिटिव दिया है, मतलब दोनों फैक्टर को सम करो, सेंटर वैल्यू वैसे बन जाएगी, ठीक है। अगर इस पे मिडल टर्म ब्रेक का फार्मूला यूज होता है तो हर केस में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इस केस में आप देखें यहाँ पर प्लस है, फैक्टर को सम करने से 5 बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक यूज होती है। हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x एंड प्लस 6। हम 5 को बेसिकली ऐसे तोड़ के लिखेंगे, और लिखने का मेथड हमने यहाँ से सीखा कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे, ये चीज़ हमें डिसाइड करके देती है। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हमारा प्रोसेस जो है x कॉमन लेने का, तो हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 यहाँ रहा, यहाँ से 2 और ये 6 तो 2 कॉमन आता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखें तो x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने x प्लस 3 को ले लिया कॉमन। तो x प्लस 3 को अगर हम कॉमन लें तो बाकी क्या रहता है? यहाँ पर x प्लस 3 बाहर चला गया, x रह गया, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x प्लस 3 बाहर चला गया, यहाँ रह गया 2। तो यहाँ पर ये बन गया फैक्टर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई दो एलिमेंट हों, उनका प्रोडक्ट 0 हो, तो उसका मतलब ये होता है कि उनमें से कोई एक तो 0 है, लाजमी बात है। तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 और
x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, सो इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। हम क्या करेंगे, 3 को उधर मूव करवाएंगे तो 3 इधर पॉजिटिव का है, उधर नेगेटिव का हो जाएगा। तो x विच इज इक्वल टू -3 और यहाँ क्या करेंगे, x विच इज इक्वल टू -2। सो हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा, सोल्यूशन एंड सेट विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3 नेगेटिव का और 2 नेगेटिव का। तो इसलिए हम लिखते हैं -3 और -2 और इसको हम सेट की ब्रैकेट में इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पर देखें इस केस में क्या हो रहा है, वही काम अगर हम करें तो क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा -6x²। ऐसा ही आएगा ना, क्योंकि हमने जब 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, -6x²। 6 के हम फैक्टर पहले भी बना चुके कि 3 × 2 बनते हैं। ठीक है, नेगेटिव है तो मैं आपको पहले कह चुका कि भाई नेगेटिव का मतलब है बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर निकालना। तो 3 में से 2 निकालो, 1 बचता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हम मिडल टर्म ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो 6x² - 3x पॉजिटिव 2x। अब ये देखें, नेगेटिव का मतलब होता है बड़े में से छोटा निकालना। जो सिंबल यहाँ पे होगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा, तो बड़ा आप नेगेटिव का उसी को रखोगे। ठीक है, दूसरे को उसका अपोजिट साइन दोगे। यहाँ नेगेटिव था तो बड़े को नेगेटिव दिया, छोटे को पॉजिटिव दिया। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो बड़े को पॉजिटिव देते, छोटे को नेगेटिव देते। -1 विच इज इक्वल टू 0, ये हमारा रफ अमल होता है। अब क्या कॉमन आता है यहाँ से, एक तो 3 कॉमन आता है, दूसरा x कॉमन आता है। तो 3 और x हमने ले लिया कॉमन। 3 2 6 तो 2 रह गया बाकी और x रह गया बाकी। -3x बाहर चला गया तो यहाँ पे रहा 1। जब सारी टर्म्स बाहर चली जाएं तो वहां 1 रहता है, यहां से कुछ कॉमन आता नहीं है। तो 2x - 1 इसको वैसे ही ब्रैकेट में डाल दो। सो 2x - 1 इधर भी है, इधर भी है, तो 2x - 1 लिख लो कॉमन, बाकी जो रह गया वो लिख लो। तो 2x - 1 बाहर चला गया, यहाँ रह गया 3x और यहाँ 2x - 1 चला गया, बाकी क्या रहा, बाकी रहा 1। तो मैंने आपको पहले भी कहा है जब सारी टर्म्स बाहर चली जाएं तो वहां पे 1 लिखा जाता है। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 0। सो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दैट कि दोनों में से कोई एक तो 0 है ही है। तो 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 विच इज इक्वल टू 0। सो यहां से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू। सो 2x विच इज इक्वल टू 1 और 3x विच इज इक्वल टू -1। ये -1 उधर गया तो पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का उधर गया तो नेगेटिव का। हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर हो रहा है x मल्टीप्लाई, इधर कर दिया डिवाइड, तो 1/2 और x विच इज इक्वल टू -1/3। सिमिलरली जिस तरह से 2 इधर आया, इन द सेम केस 3 आ। तो अब बस यही आपका सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है बेसिकली सॉल्व हो चुका है। अब आप आपका हतमी जो आंसर है वो लिखने वाले हो। तो -1/3 और 1/2। सो इसको कर दो सेट वाली ब्रैकेट में, मतलब दरमियानी ब्रैकेट में बंद। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में देखें, इसमें भी हम मिडल टर्म ब्रेक का यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 30x²। 30 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 15 और 15 के क्या बनते हैं, 3 5। तो ये बन गए हमारे फैक्टर।
चाहे तो आप इस फॉर्म में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया 215 और 3 5, तो ये बन गए 30 के फैक्टर। मल्टीप्लाई करो तो 30 ही बनता है। 3 5 15, 15 का 2 से 30 ही बनता है। अब देखें यहां मिला हमें पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कहता है कि भाई फैक्टर्स को सम करके 11 निकाल के दो मुझे। तो करने की कोशिश करो। 5 3 तो 15, वो तो बढ़ गया, लेकिन 2 और 3 6 होता है, 6 में 5 जोड़ो 11 बनता है। तो इसका मतलब यही फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 विच इज इक्वल टू 0। जब यहां प्लस आता है तो दोनों फैक्टर आपको एक ही साइन के लेने होते हैं। अगर प्लस हो तो दोनों प्लस के, अगर माइनस हो तो दोनों माइनस के। अब जो कॉमन आता है वो ले लो, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। x कॉमन आता है तो x माइनस 6 रह गया, यहां माइनस कॉमन आता है, माइनस तो आपको हर बार कॉमन लेना ही है जब यहां माइनस आएगा। उसके बाद 5 भी 30 को डिवाइड करता है तो 5 भी कॉमन आता है, तो 5 भी चला गया, माइनस भी चला गया, x रह गया यहाँ पे। माइनस कॉमन लिया तो साइन हो जाएगा चेंज, कॉमन लेने का मतलब होता है साइन को चेंज करना। इसका नेगेटिव साइन था, पॉजिटिव किया, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव करते हैं। और 5 डिवाइड किया 30 पे तो रहा 6, ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 6, ये भी x माइनस 6, तो ये क्या बना x माइनस 6। बाकी क्या रहा, यहां रहा x और यहां रहा माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। सो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दैट उनमें से एक तो 0 है ही है। तो x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0. So x which is equal to 6 and यहां पे r x which is equal to 5. So solution set की बात करते हैं तो solution set हमारा 6 और 5 आ जाएगा। तो solution set क्या आएगा 5 और 6। सो हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ ये है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टर्म्स ही दो हैं, मतलब मिडल टर्म वाली कहानी यहाँ पे यूज नहीं होगी और ना ही कोई स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x, तो x ले लो कॉमन, बाकी रह गया x माइनस 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। कहानी वही जो हम पहले कह रहे थे कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में कोई एक तो 0 है ही है। तो आर एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से तो हम x की वैल्यू निकाल चुके, ये लिखें ना लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, आर इसको लेके चलते रहें। तो x विच इज इक्वल टू 2। सो इस बार जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, 0 और 2 का सेट आएगा, ठीक है। सो 0 और 2 इसका सोल्यूशन सेट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी वही मिडल टर्म ब्रेक का यूज़ करेंगे। ये बनेगा माइनस का 15x स्क्वायर। 15 के फैक्टर हमने पहले भी बनाए, 3 क्रॉस 5 बनते हैं। ये नेगेटिव है, 5 में से 3 को निकालना है, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही इसके फैक्टर हैं। तो x स्क्वायर 5 को क्या देंगे, 5 को इस बार माइनस देंगे और 3 को पॉजिटिव देंगे। सो 3x माइनस का 15 विच इज इक्वल टू 0। सो x आ गया फर्स्ट 2 में कॉमन, सो x माइनस 5। यहाँ पे आ गया भाई 3 कॉमन, सो x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 5 निकाल लिया बाहर कॉमन, बाकी क्या रहा, यहाँ रहा x और यहाँ रहा पॉजिटिव का 3 विच इज इक्वल टू 0। सो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दैट कि एक तो 0 है ही है, तो 0 और x प्लस
3 which is equal to 0. So x which is equal to 5 or x which is equal to -3. तो सोल्यूशन सेट में इन दोनों को लिख दो. सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा सोल्यूशन सेट. ठीक है, सोल्यूशन सेट में क्या आएंगे? -3 और 5 दोनों आ जाएंगे और इनको हम सेट वाली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे. तो इस तरह से ये इसका आंसर आएगा. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. तो नेक्स्ट में कहानी क्या है? यहाँ पर आपको ये टर्म्स मिल रही हैं, तो इसका क्या मतलब है वही हम कोशिश करते हैं इस पे मिडल टर्म ब्रेक लगाने की. तो 12 को 24 से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैसे ही लिख दें. 12 का मल्टीपल कितना? 24x स्क्वायर. हम ऐसा लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाद में हमें फैक्टर ही बनाने हैं. तो मल्टीप्लाई करके हम क्यों इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करें? फैक्टर ही बनाने हैं तो दोनों के अलग-अलग फैक्टर बना के मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें 12 के फैक्टर की तो 2 क्रॉस 6, तो मतलब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3. सो 2 यहाँ पे लिख सकते हो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3. ये हो गया 12 के फैक्टर. 24 के 6 क्रॉस 4 होता है, तो 4 के बना लो 2 क्रॉस 2 और 6 के बना लो 3 क्रॉस 2. ऐसा ही है ना? तो ये हो गया भाई फैक्टर. तो फैक्टर तो हमने बना लिया. अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं. तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 2, ये 1 2 3 4 5 टाइम 2 है बेसिकली 2 और ये 5 टाइम. उसके बाद 3 क्रॉस 3. ये हमने अरेंज करके लिख लिए फैक्टर. अब हमारा क्या काम है? यहाँ पर भाई है पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का मतलब आप जानते हो, फैक्टर्स का आपको सम करके 41 बनाना है. ठीक है, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे देखें 41 के करीब तरीन चले जाएं. तो 2 2 का 4 4 2 8 8 का 2 से प्रोडक्ट 16 16 का 2 से प्रोडक्ट कितना होता है? 32. रुक जाएं यहाँ पे 32 और 3 का 3 से प्रोडक्ट 9 9 और 32 कितना होता है? 41 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए था. हमें 41 ही बनाना था. तो 2 वाली सारी टर्म्स को हम एक साइड पे और 3 वाली सारी टर्म को एक साइड पे करें तो हमारे फैक्टर बनते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 9, सॉरी प्लस नहीं माइनस, जब ये प्लस आता है तो दोनों एक ही सिंबल के आते हैं, 9x और प्लस का 24 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो अब यहाँ पे जो कॉमन आता है वो ले लो. 4 दोनों को डिवाइड करता है तो 4 हमने ले लिया कॉमन. x स्क्वायर में से x भी कॉमन ले लिया. 4 3 12, तो ये रह गया 3 x माइनस, और ये 4 का 8 से कितना होता है? 32, तो ये रह गया 8. यहाँ पे क्लोज, क्योंकि 8 तो x तो बाहर जा चुका. माइनस कहा, माइनस बाहर ही आएगा हर केस में. 9 इसको डिवाइड नहीं करता लेकिन 3 करता है. 3 कॉमन, 3 3 9 x, नेगेटिव कॉमन तो नेगेटिव यहाँ. 3 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 8 आएगा. ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 0. ठीक है. और 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, तो 3x माइनस 8 और यहाँ पर आ गया 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक तो कम से कम 0 होगा ही होगा. सो 3x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 which is equal to 0. So 3x which is equal to 8 or 4x which is equal to
3, so x which is equal to 8/3 or x which is equal to 3/4। तो इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में। तो इस बार जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 3/4 और 8/3, इनको कर दो ब्रैकेट में क्लोज। सो इस केस में ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर देखने की कोशिश करें क्या कहता है। यहाँ पर देखें तो डायरेक्टली आपको एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी, लेकिन ये है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। जब ये फार्मूला ओपन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन जाएगी, लेकिन आपको उस फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप लिख सकते हो 9 को 3 का स्क्वायर, तो फार्मूला लगा देंगे a+b और a-b वाला, तो हमारा काम बन जाएगा। तो x - 5 होल का स्क्वायर -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं a² - b² विच इज इक्वल टू a+b और a-b का प्रोडक्ट। सो हम वही काम करते हैं भाई, हम लिखते हैं x - 5 और +3, क्योंकि इस केस में हमारा a क्या है, हमारा a है x - 5b, ये है। तो अब पहले प्लस लिखा, अब माइनस लिखते हैं, ठीक है। अगर माइनस लिखते हैं तो ये -3 विच इज इक्वल टू 0। सो ब्रैकेट को एक बार हटा दो, तो x - 5 + 3 और ये x - 5 - 3 विच इज इक्वल टू 0। सो सॉम कर लो इनको जो होते हैं। यहाँ पे देखें ये माइनस का, ये पॉजिटिव का, तो बड़ा कौन सा है, माइनस का। 5 में से 3 निकाल दो तो रहता है 2। ये दोनों नेगेटिव के तो इकट्ठे हो जाएंगे, बन जाएगा 8 विच इज इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट 0 है, तो कहानी वही कि इनमें से एक तो 0 है ही है। सो x - 8 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x विच इज इक्वल टू 2 एंड x विच इज इक्वल टू 8 आपको रिजल्ट मिलेगा, r x विच इज इक्वल टू 8। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन सेट की तरफ। तो सॉल्यूशन सेट में कहानी कोई नई नहीं है, पुराना काम है। सॉल्यूशन सेट में क्या करते हैं, जो वैल्यूज निकाली हैं वही लिखेंगे। तो 2 और 8, सो 2 और 8 इस बार हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट भाई कहानी आपके सामने है। यहाँ पर भी वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया, यहाँ पर ये हो गया 3x + 4 होल का स्क्वायर -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 3x + 4 + 4, ठीक है, और 3x + 4 एंड -4 ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप हिंट के तौर पे लिख सकते हो a² - b² विच इज इक्वल टू a+b और a-b वाला फार्मूला हमने किया है भाई यूज। ओके हो गया। अब ब्रैकेट्स को हटा दो, तो 3x + 4 + 4 और यहाँ पर रहा 3x + 4, ये 3x था, 3x + 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। सो 3x + 8 और यहाँ पर आया आपका 3x सिंपल, क्योंकि ये आपस में कैंसल हो गए। अब देखिए प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स इनमें से कोई एक 0 है। सो 3x + 8 विच इज इक्वल टू 0 और 3x विच इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। सो 3x पॉजिटिव का उधर जाएगा तो नेगेटिव का 8 हो जाएगा। और हम जानते हैं 3 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। 3 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इट मीन इसका मतलब ये है कि x यहाँ पर एंड लिख सकते हो, एंड x विच इज इक्वल टू 0। 3 0 हो नहीं सकता तो x 0 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये लिख सकते हो। एंड आर वाला किस्सा ही नहीं है, इस बार आर नहीं लिखोगे, एंड लिखोगे, क्योंकि आर उस वक्त लगाया जाता है जब ऑप्शन हो कि दूसरा 0 हो, तो दूसरा 0 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एंड ही आएगा इसके साथ। अब यहाँ पे इसको तो छोड़ दो, यहां से निकालो क्या है, यहां से x नेगेटिव 8/3 आर x विच इज इक्वल टू 0। सो 2 पॉइंट्स हमारे निकल आए। सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आपका एक तो 0, ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव को पहले लिख लें फिर 0 लिख लें, नेगेटिव 8/3 और 0। मैंने जितने भी सॉल्यूशन सेट लिखे हैं एक ऑर्डर पेयर में लिखे हैं, छोटा पहले बड़ा बाद में लिखा है, लेकिन आपको बुक में उलट मिलेगा तो उससे आपको घबराना नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखें। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेथड चेंज हो रहा है, काम वही करना है, मतलब आपको सॉल्यूशन सेट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना है, लेकिन मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, चैप्टर नंबर 4 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको एक एक बार करते चले जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से होगा। सो फिर एक क्वेश्चन करने से हमें स्टेप्स का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है। देखें ज़रा, हम जब किसी का स्क्वायर खोलते हैं, लेट से हम ये खोलते हैं, क्या फार्मूला हम नॉर्मली यूज़ किया करते हैं, a + b होल का स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। ऐसा हम फार्मूला अपना स्क्वायर वाला खोलते हैं। क्वाड्रेटिक जो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, बेसिकली इसी से मिलती जुलती फॉर्म है, यही चीज़ हमको बनानी होती है। अब देखिए, हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, तो उसने क्या दिया, उसने दिया x² + 6x + 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसने हमें स्क्वायर कंप्लीट करने को कहा। हमेशा से वेरिएबल का एज ए स्क्वायर कंसीडर करो, ठीक है ना, और कोशिश करो कि ये जो x² के साथ कोई टर्म है ना, क्या ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर कोशिश करें कि इसको ख़त्म करें। मतलब ख़त्म कैसे करोगे, हम जानते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, ax² + bx + c हो, हम इक्वेशन में पढ़ के आए हैं कि अगर हमें ये टर्म ख़त्म करनी है तो क्या करेंगे, हम इस टर्म को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे, तो उससे कैंसिल हो जाएगी। सब जब a पे डिवाइड होंगे तो ये हट जाएगा और बाकी के साथ आए हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन हम इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना चाहते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आपको घबराना नहीं है, फिर आप वही लेके चल सकते हो, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता तो फिर उससे आपको मसला हो सकता है, फिर वो आपको क्वेश्चन में इरिटेशन दे सकता है। अब देखें ज़रा यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको x² दिया, मतलब ये हुआ कि आपको a² दिया, ये आपको x6x दिया, तो मतलब ये आपको 2ab दिया, यहां से आप b निकाल सकते हो। अब देखें, अगर ये a हो, ये 2ab हो, तो हम क्या करें, अगर हम 2ab पे 2 तो डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने ये 2 को ख़त्म, अगर हम ये ख़त्म करें 2 को भी डिवाइड कर दें, a को भी डिवाइड कर दें, तो 2 भी कट a भी कट, तो बाकी क्या रहेगा,
बाकी बी रहेगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि बी हमारा क्या है। ठीक है, सो उससे हम उसको स्क्वायर करेंगे, उसके स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जरा, अगर एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा ए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को ए माने, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर को हम क्या माने, ए माने, और इसको 2ab माने, मतलब ये हुआ कि 6x को हम 2ab माने, तो इस पे हम डिवाइड करते हैं। 2 तो हर बार करना ही करना है क्योंकि फार्मूले में होता है। ये a भी करते हैं तो 2x डिवाइड करते हैं। हमने पहले देखा कि भाई उसका रिजल्ट b आएगा, तो x गया, x से कैंसिल हो, 2 को डिवाइड किया 6 पे, हमें मिला 3। तो इसका मतलब b हमारा 3 है। अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें b के स्क्वायर की जरूरत है, और हम ये जानते हैं कि इक्वेशंस में अगर कोई चीज खुद से ऐड की जाए तो सब्ट्रैक्ट लाजमी की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया 1। यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसको a माना, इसको 2ab मान के इस पे 2a डिवाइड किया तो हमें b मिल गया, और उसको हमने स्क्वायर से खुद स्क्वायर कर दिया और सब्ट्रैक्शन में एडिशन में डाल दिया। अब वो जो हम कर चुके, तो इसका मतलब ये कहानी क्या बनी, ये बनी a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab, तो x प्लस 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं यहां प्लस होगा तो प्लस आएगा, यहां माइनस होगा तो माइनस आएगा। बाकी को सॉल्व कर लो, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर नहीं, x प्लस 3, और यहां पर ये क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम 8 को उधर लेके जाते हैं, तो आएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखें जरा, किसी टर्म का स्क्वायर 8 है, तो किसी का स्क्वायर हमें खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट आएगा आपके पास x प्लस 3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आएगा 8। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे एक बात का ख्याल रखो, अब देखिए ना, आपके पास एक टर्म है x स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेट्स से 1। ठीक है, अब देखिए x को 1 पुट करो तो तब 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, और नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी 1 आता है। तो इसका मतलब x या 1 होगा या -1 होगा। ये बेसिकली वही एब्सोल्यूट की तरह का वर्क कर रहा है कि या इसके अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव का भी वही आंसर आएगा, पॉजिटिव का भी वही आंसर आएगा। यहां पे मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। चाहे आप कोई और एग्जांपल ले ले, लेट्स से -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 एंड 2 का स्क्वायर विच इज आल्सो इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर को हमने खत्म तो किया ना, खत्म किया, लेकिन खत्म करने से हमें ये जरूर लगाना पड़ेगा कि भाई ये दो वैल्यूज हैं, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, चाहे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, मतलब प्लस माइनस इधर लगा दें उसका मतलब भी यही है, यहां लगा दें उसका मतलब भी यही है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जिस साइड पे आप लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होता है। जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो जहां पे वो वैल्यू होती है वहां लगाते हैं, मतलब अगर इनइक्वालिटी होती तो ये प्लस माइनस यहां लगाना लाजमी था,
ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन है, इक्वेशन में आप दोनों साइड पे कहीं पर लगा सकते हो, प्लस माइनस यहां लगा दो या यहां लगा दो, लेकिन लगाना लाजमी है। वो मैं आपको बता चुका कि आप स्क्वायर खत्म करने लगे हो, तो स्क्वायर खत्म करने लगे हो तो यहां पर देखिए ना, स्क्वायर खत्म करते हैं तो ये आपको x विच इज इक्वल टू 1 मिलेगा। -1 कहां गया, तो -1 भी है, तो उसको आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, +-1, तो तब जाके आपका प्रोसेस खत्म होगा, प्रोसेस जाके पूरा होगा। तो वो केस आप यहां पे यूज करोगे, ठीक है। सो इसीलिए हम प्लस माइनस का यूज करते हैं और इसकी लॉजिक सिर्फ यही है। और प्लस माइनस इधर लिख लें, इधर लिख लें, लेकिन हमें x की चूंकि वैल्यू निकालनी होती है तो इसलिए हम यहां प्लस माइनस लिखा करते हैं, यहां नहीं लिखते हैं। हालांकि आता यहां है लेकिन हमें यूज करना होता है, हमें इधर से इधर शिफ्ट करना होता है तो डायरेक्टली हम लिखते भी इधर है, ठीक है। सो डायरेक्टली आप लिखते भी इधर हो, लेकिन ये लिखा अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखें तो ये आता यहां है, ये हम शिफ्ट करते हैं बाद में तो यहां आता है, लेकिन हर बार हम यहां लिखते हैं इक्वेशन में। और वो मैं आपको बता चुका कि इक्वेशन में कोई मसला नहीं है, किस साइड पे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हो गया। अब ये गया इससे कट, ये इससे कट गया तो बाकी रहा x + 3 विच इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस। अब 8 है, 8 की अगर हम फैक्टर बनाएं तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बनते, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर क्रॉस 2। तो अगर इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर वाली टर्म बाहर चली जाएगी, बाकी सिंगल 2 रह जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहां हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसकी लॉजिक ये है। तो बाकी तो किस्सा है ही नहीं। यहां पर देखें, हम यहां से 3 को उधर लेके जाते हैं तो x विच इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट x, सॉरी स्क्वायर रूट x नहीं, स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस का 3। अब एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, तो x प्लस विच इज इक्वल टू 2 प्लस चूंकि लिखा नहीं जाता है तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 और x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, वो भी नेगेटिव का। पहले हमने पॉजिटिव का लिखा, अब हम नेगेटिव का लिख रहे हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का 3। तो यहां पर हम सॉल्यूशन सेट को लिखने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा इन्हीं दो एलिमेंट्स पर मौजूद सेट आएगा। सो इसको एक को पहले लिख दो, एक को बाद में, चाहे जिसको लिख लो, लेकिन मैं माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 कॉमा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, इस तरह से परफॉर्म होगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में कहानी कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको उसने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया। यहाँ पर उसने डायरेक्टली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी, पहले आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 3x का x से प्रोडक्ट होगा 3x स्क्वायर, 3x का 2 से प्रोडक्ट होगा 3 2 6x, 2 का x से प्रोडक्ट होगा 2x, 2 का 2 से प्रोडक्ट होगा 4 विच इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 6 तो सेम है, -2x प्लस माइनस माइनस 2। ये हमारी ब्रैकेट्स हो गई खत्म। अब देखें, ये जो टर्म्स खड़ी है ना, इनको इधर शिफ्ट करो, हम उसको वापस जनरल फॉर्म में, जो हमारी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3x स्क्वायर, ये है 2x, सॉरी 6x और ये है 2x, मिलकर बन जाएंगे 8x, ठीक है। और ये आपका है 4, ये आपका जो 6 नेगेटिव का 6 हो जाएगा, पॉजिटिव का 2x हो जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव का 2। ओके हो गया। अब इनको विच इज इक्वल टू 0, ये सारी टर्म्स इधर मूव करके आ गई तो यहाँ कुछ नहीं रहा, यहाँ 0। अब देखें ये क्या बनता है, 3x स्क्वायर 8 ये और 2 ये तो मिल गए 10 बन गए। तो 10x यहाँ पर क्या है 10x सिंपल, ये आपका 4, ये आपका ये कितना है 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6, ये पॉजिटिव का 6 ये नेगेटिव का 6, तो किस्सा ही खत्म हो गया। यहाँ पे ये क्या आ गया 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएं तो क्या करेंगे, हमने तो इसको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फैक्टराइजेशन से तो एक स्टेप में ये कवर होता है, लेकिन हम फैक्टराइजेशन में नहीं जाएंगे, हमें तो भाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। और कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको कहा था कि भाई आप क्या करोगे, अगर आपको एक्स स्क्वायर के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर ना मिला तो उसको ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है, पूरी इक्वेशन पे उसको डिवाइड करना है। तो पूरी इक्वेशन पे 3 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस 10/3 x विच इज इक्वल टू 0/3 लिखें या ना लिखें, 0 लिख दें, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 0 पे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता, तो 0 हमेशा 0 ही रहता है। सो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखें ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया आपका 10/3 और ये हो गया x विच इज इक्वल टू 0। अब देखें तो क्या चाहता है वो, ये हो गया a, ये हो गया 2ab, तो 10/3x पे हम 2 और a डिवाइड करते हैं, तो a क्या है x, ठीक है। सो अगर आप इसको अरेंज करके लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 10x डिवाइडेड बाय 3 का 2 से प्रोडक्ट, ये डिवीजन है तो डिवीजन आप मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो या इस तरह से लिख सकते हो 3 क्रॉस 2x, ये 2 है बेसिकली, 3 लिखा गया, ये 2x है। तो अब कैंसिल करो तो x से कैंसिल, 2 5, तो b हमारा 5/3 आया, क्या आया 5/3। तो 5/3 को दोनों साइड पे क्या करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। तो हम वही काम करते हैं, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 10/3x प्लस 5/3, इसका स्क्वायर किया ऐड और इसका स्क्वायर किया सब्ट्रैक्ट, विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये तीनों मिलकर बन गए फार्मूला। सो x यहां प्लस है तो प्लस 5/3 आ गया यहां पे। इसको कुछ नहीं कहना, इसका स्क्वायर नहीं ओपन करना, क्योंकि स्क्वायर ओपन करने से मुश्किल बढ़ जाएगी, हम इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास आ गया 2। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसको उधर लेके जाओ, ठीक है, आप इसको उधर लेके जाओ, विच इज इक्वल टू 0 है। सो वही काम करो, तो x प्लस 5/3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5/3 होल का स्क्वायर, नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो जाएगा, बोथ साइड से स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट जब लिया जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका कि स्क्वायर रूट लेने का क्या, स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे स्क्वायर को ख़त्म करता है और हमारे एक साइन को भी गायब करने की कोशिश करता है, तो हम उसलिए प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो 5/3 और यहाँ पर आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आसान है आपका क्वेश्चन, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो x यहाँ पे प्लस 5/3 प्लस माइनस 5/3। अब हम शिफ्ट कर लेते हैं इसको दूसरी साइड पे, तो यहाँ पर आएगा x विच इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 5/3 माइनस 5/3। सो यहाँ पे एक बार इसको प्लस में सॉल्व कर लो। सो x विच इज इक्वल टू प्लस 5/3
-5/3 कॉमा x विच इज इक्वल टू -5/3 और सॉरी ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ये कौन सा चेंज होना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो x विच इज इक्वल टू 0 कॉमा ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x, एलसीएम आएगा दोनों का 3 ही, 3 1 ज़र 3 सो -5, इसका भी -5 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या बन जाएगा x विच इज इक्वल टू -10/3 और x विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सोल्यूशन सेट -10/3 और 0, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी आपके सामने है। तो यहाँ पर ये जो माइनस खड़ा है इसको इधर लेके आओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर -8x +1 विच इज इक्वल टू 0। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो 3 को पूरी इक्वेशन पे कर दो डिवाइड। सो 3/3x स्क्वायर -8/3x और +1/3 विच इज इक्वल टू 0। सो इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, x स्क्वायर -8/3x +1/3 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका a, ये है आपका 2ab। तो क्या करो, यहाँ पे आप करो 8, साइन को कुछ नहीं कहना, चाहे पॉजिटिव का है चाहे नेगेटिव का, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 तो हर बार करना ही करना है, a जो है वो भी डिवाइड करना है, तो x। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 8x डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 2x। तो x से गया, ये इससे गया, तो 2 कितना हो गया, 2 4, तो 4/3 हमारा आया, 4/3 हमारा b बना। अब देखिए 4/3 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं विद स्क्वायर, तो x स्क्वायर -8/3x +4/3 होल का स्क्वायर -4/3 होल का स्क्वायर +1/3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों तो मिलकर फार्मूला बना गए x -4/3, और ये माइनस सिर्फ इस वजह से आया। ठीक है, अब ये खोलना मजबूरी है क्योंकि इसकी फ्रैक्शन है। पीछे हमने क्यों नहीं खोला था, इसलिए नहीं खोला था कि वहां पर 0 था, जरूरत नहीं थी। अब जरूरत है तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9 और ये हो गया 1/3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इनकी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको फिलहाल कुछ ना कहो, 4/3 और इसका हो गया स्क्वायर। अब इनका एलसीएम आएगा भाई जी, क्या एलसीएम। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, इस बात का ख्याल रखो, ये -16 के साथ है। ठीक है ना, इस तरह की गड़बड़ नहीं करनी है आपको। इस तरह की जब भी फॉर्म आए आप उसको भूलना लगे हो तो ऐसा करो, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो और दूसरे को बाद में लिख दो, वरना आप अक्सर गलती कर जाओगे। तो पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में, तो 16/3। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करो। बात आ रही समझ में, इस तरह से आप इसको सॉल्व करो, लेकिन ये 9 है, 3 नहीं है। अगर आप इसको यहां नहीं सॉल्व करना चाहते तो दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, वहां सॉल्व कर ले, तो वहां भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां कर दे, वहां कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से आप इस चीज को सॉल्व करें। अगर आप इसको यहां नहीं सॉल्व करना चाहते तो कहते भाई यहां पे हम नहीं करना चाहते तो ना करें, विच इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव का 16/9 और ये हो जाएगा नेगेटिव का 1/3। क्योंकि लाना तो हमने सॉल्व करके भी बाद में इधर ही है, तो पहले लेके आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब इसको सॉल्व जब तक नहीं करना तब तक इसका स्क्वायर नहीं ओपन करना, ठीक है। जब तक इसको सॉल्व नहीं करना आपको वो काम नहीं करना है। तो x माइनस 4/3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 9 और 3 का एलसीएम, ये 2 डिवाइड करता नहीं है 3 डिवाइड करता है, तो 3 3 9, 3 1 3, सो 3 1 3 और इस पे तो होता नहीं है तो 3 3 9 9 आ जाएगा एलसीएम। दूसरे लफ्जों में 9 के फैक्टर बनाए तो 3 क्रॉस 3 बनते हैं और 3 है तो कॉमन फैक्टर 3, नॉन कॉमन फैक्टर भी 3, 3 क्रॉस 3 9 आता है। तो 9 को 9 पे डिवाइड करो क्या आता है 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करोगे 3 आंसर आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बनेगा। ओके हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो x माइनस 4/3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 में से 3 निकालो 13/9। अब स्क्वायर रूट लगा दो दोनों साइड पे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, आप लिख लिए ना x माइनस 4/3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट 13/9, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो गया इससे कैंसिल, तो क्या आया x माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू, इनका अलग-अलग कर दो, ठीक है। आप इसको कर दो 13 और इसको कर दो 9, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a ओवर b होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर रूट, तो उसके हिसाब से हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है 3 का, तो 3 ये तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 13 नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो इस वजह से 3 जो है बाहर चला जाएगा, तो ओके हो गया। अब इसको उधर लेके जाओ, तो x विच इज इक्वल टू ये आपका प्लस और माइनस, ठीक है ना, प्लस और माइनस क्या आएगा, प्लस और माइनस ये आपका 13/3 पॉजिटिव 4/3। सो एक बार लिख लें पॉजिटिव का, एक बार लिख लें नेगेटिव का, तो ठीक है भाई। x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4/3 कॉमा x विच इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 13/3 प्लस 4/3, ठीक हो गया। अब दोनों का डिवाइजर सेम है तो उनको वैसा इकट्ठा कर दे, तो x विच इज इक्वल टू 3 और ये 13 जो है ये स्क्वायर रूट की टर्म बाद में और 4 को पहले लिख लें, वो ज़्यादा बेस्ट करता है, तो ठीक है ना, और कॉमा ये क्या है इधर भी ऐसा ही कर लें, डिवाइजर तो सेम है इकट्ठे लिखे जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 13, तो ये आपका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में कहानी क्या है यहाँ पर देखें ज़रा। सो इस केस में भी आपको पहले इसको एक जो हमारी फॉर्म होती है उस फॉर्म में ओरिजिनल कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया 24x स्क्वायर पॉजिटिव का 10x और माइनस का 21 विच इज इक्वल टू 0 हो गया। ये इधर जाएगा पॉजिटिव का, ये इधर जाएगा नेगेटिव का। अब इनमें कॉमन शॉमन तो कुछ आता नहीं है और ना ये 24 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमने बात की हुई है जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता हम इसको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर उसको कुछ नहीं कहना, फिर वो ठीक है, फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम डिवाइड करेंगे उसको। तो डिवाइड करने से क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 10/24 माइनस 21/24 विच इज इक्वल टू 0। यही प्रोसेस होगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबके नीचे आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये हमारा है 2ab, तो 10, ठीक है ना, 10x ओवर क्या आएगा यहाँ पे 10x डिवाइडेड बाय 24, ये आपका है AB, और यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं 2 से और A से, 2 से और A से, तो 2 और A से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 तो हमने लिख लिया, A हमारा क्या है x, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10x डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय क्या 2x, ठीक है। सो ये हमने कर ली। अब यहां पे इसको 2 1 2 5, ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 5x डिवाइडेड बाय, सॉरी 5 तो x तो गया ना काम से, x से गया, 5 डिवाइडेड बाय 24। हमने क्या निकाला, हमने अभी निकाला है 5/24। सो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 10/24x प्लस 5/24 होल का स्क्वायर माइनस 5/24 होल का स्क्वायर माइनस 21/24 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो सब हमने किया ये सब हमारा रफ था, ये तो हमने रफ में किया, तो ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमने अपने आप समझने के लिए कि हम क्या सब्ट्रैक्ट और ऐड करें, तो इसके लिए हमने किया। अब यहाँ पे वही प्रोसेस कि ये तीनों टर्म्स मिलकर फार्मूला बना देंगी, तो प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और 5/24 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 25, अब 24 का आपको नहीं पता कि कितना स्क्वायर रूट है, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेटर से, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 विच इज इक्वल टू 576, तो ओके हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 576, तो 576 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों को उधर लेके जाओ तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। सो x प्लस 5/24 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/576 प्लस 21/24। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एब्सोल्युटली एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है 24 का स्क्वायर और ये 24 है, तो एलसीएम आपको 24 का स्क्वायर ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको 576, अब देखें ना x और x स्क्वायर हो तो इसका एलसीएम क्या आता है, एक ही टर्म है जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो एलसीएम आता है, तो ये 24 का स्क्वायर है, ये 24 है, तो 24 का स्क्वायर मतलब 576 ही एलसीएम आएगा। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 को 25 से तो 25, ठीक हो गया। ये है 24 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं क्योंकि ये आया ही 24 और 24 के प्रोडक्ट से है, तो 24 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हम करते हैं 24 को 21 से प्रोडक्ट, तो ये आ गया 504, तो ये हो गया 504 हो गया।
अब इनको इकट्ठा कर लो, 504 में 20 और जोड़ को दो तो प्लस 25 विच इज इक्वल टू 529। ओके हो गया। तो ये क्या बन गई टर्म, ये बन गई 529 डिवाइडेड बाय 576 और x प्लस 5/24 होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लो बोथ साइड पे, तो यहाँ पे हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट और x प्लस 5/24 होल का स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 529 डिवाइडेड बाय 576 प्लस और माइनस। ठीक है, अलग-अलग कर ले। यहाँ पर आ गया x प्लस बाय 24 हो गया होल का स्क्वायर रूट, ये तो इससे गया कट। ठीक है, विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 529 और ये क्या है, ये आपका 576 और 576 हमने कहाँ से लिया था, 24 के स्क्वायर रूट से, तो इसका तो आंसर 24 आ जाएगा। लेकिन 529 का हमें नहीं पता। 529 क्या परफेक्ट स्क्वायर बनता है? अगर हम इसकी बात करें तो 23 का ये स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है ना, 523 किसका स्क्वायर रूट है, 23 का, तो इसका आएगा आंसर 23 और इसका 24 हम जानते हैं क्योंकि हमने 576 कहाँ से लिया था, 24 के स्क्वायर से लिया था, तो वो तो हम जानते हैं और इसका हमने ले लिया। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर मिला प्लस माइनस 23, ऊपर वाला 23 और नीचे वाला 24 हम इस बारे में जानते हैं। तो x प्लस 5/24 ओके हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उसको उस साइड पे लेके जाते हैं। अब देखें ज़रा कि x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 23/24 माइनस 5/24। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइजर दोनों का सेम है, तो डिवाइजर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 24 प्लस माइनस 23 माइनस 5 विच इज इक्वल टू x। तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो ठीक है भाई, x विच इज इक्वल टू 23 माइनस 5/24 कॉमा x विच इज इक्वल टू माइनस 23 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 24। और 23 में से 5 निकाल दो तो कितना रहता है, 23 में से आप 5 निकाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 18/24 कॉमा यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये बन जाएगा 28/24। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल कर दें तो 6 दोनों को डिवाइड करता है, तो x विच इज इक्वल टू 6 का 3 से और 4 कॉमा ये आपके पास क्या है, x विच इज इक्वल टू यहाँ पे 4 दोनों को डिवाइड करता है, तो 4 का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 7 और 4 6। सो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। इसको ऑर्डर पेयर में लिख दें, तो इसका ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा -7/6 3/4। सो ये आपका आ गया सॉल्यूशन सेट इस केस में। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली वो फॉर्म नहीं दी है, यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 6। सो इसको अरेंज करके लिखें तो 2x स्क्वायर माइनस 3x, x की पहले टर्म लिखते हैं, ये भी माइनस 2x इधर आएगा और ये माइनस 6 और ये भी माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 0। सो अरेंज करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड करो तो x स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस, इसको तो चाहे तो लिख सकते हो
क्या लिख सकते हो, चाहे तो आप लिख सकते हो क्या 12/6 या फिर 6 लिख दें, तब भी कोई इशू नहीं है, जैसा आपको बेस्ट लगता है। मतलब 2 इसको डिवाइड करता है, चाहे तो डिवाइड करके लिख लें, चाहे सिंगल लिख लें, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ज़रा, ये हमारा 2ab है, a हमारा x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/2x डिवाइडेड बाय 2x। सो इसको हम लिख रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 5x/2 क्रॉस 2x। सो x से गया, कुछ कैंसिल तो होने से रहा, ये 5/4 बन जाएगा। तो 5/4 हमारा b है, हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका स्क्वायर, तो -5/2x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर माइनस 5/4 होल का स्क्वायर माइनस 12 क्या आएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनके बारे में हम बात कर चुके। ओके हो गया। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो आपको मिलेगा x माइनस 5/4 होल का स्क्वायर और यहाँ पर -25/16 और ये आपका माइनस, इसको तो चाहो तो 6 में लिख दें, चाहो तो ऐसे लिख दें, तो जैसा आपको बेस्ट लगता है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको 6 में लिख दें, आपको करना बाद में भी वही है। तो ये हो गया आपका 0। सो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखें, इसको उधर लेके जाएं तो x माइनस 5/4 और यहाँ पर आ जाएगा 25/16 प्लस का 6। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखें, इसका है स्क्वायर, सो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 16 आ गया एग्जैक्टली 16, इसका एलसीएम, तो ये तो 25 सेम क्योंकि इसका पूरा एलसीएम है, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 36 हो जाएगा। ये हो गया 36, 6 और 6 1 और 3 9 96। सो इनको ज्वाइन करो तो 5 9 1 और ये आपका कितना है, ये आपका 2 और ये 9 11 और 11 और यहाँ पर 12, तो 121 बेसिकली 121/16 और ये आपके पास क्या है, ये आपके सामने है x माइनस 5/4। सो x माइनस 5/4 होल का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से x माइनस 5/4 होल का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये 121 हम जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का, और ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द एंड आपको क्या मिलेगा, x माइनस 5/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/4। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ तो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/4 प्लस 5/4, एलसीएम दोनों का डिवाइजर सेम है तो एलसीएम तो आएगा वही। ठीक है, सो x विच इज इक्वल टू दिस, सो प्लस माइनस 11 और प्लस 5, तो एक बार लिख दो प्लस में और एक बार लिख दो माइनस में। सो x विच इज इक्वल टू 11 प्लस 5/4 कॉमा x विच इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5/4। ठीक है, सो ये बन जाएगा कितना 16, सो ये बन गया 16/4 कॉमा ये आपका x, ये 11 में से आप 5 निकालो तो आपको 6 मिलता है, नेगेटिव का 6/4। सो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये हो गया x विच इज इक्वल टू 4 कॉमा x विच इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हो -3/2। सो इस बार जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन
सेट विच इज इक्वल टू -3/2, इसको ब्रैकेट में लिख दो। सो इस बार ये आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ ये है। यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वही केस है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 को डिवाइड करना बनता है। तो करते हैं भाई 2 डिवाइड। तो x स्क्वायर प्लस 4/2 x माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास है 4, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास है 4x/2 डिवाइडेड बाय 2x हम डिवाइड करेंगे। ये आपका 2a भी है ना, तो इस पर हम 2x डिवाइड करें। सो 2x डिवाइड करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x 2 क्रॉस 2x। अब ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, और ये आपका क्या है, x से कैंसिल। अब देखें ये 2, अब ये 2 से कैंसिल हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो 2 से कैंसिल हो सकता है, तो आप वहां भी कैंसिल कर सकते हो। आप वहां भी कैंसिल कर दे, यहां भी कैंसिल कर दे, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखें आपको 1 मिलेगा, सभी टर्म्स तो कैंसिल हो गई, यहां 1 रहा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका -1/2 है। अभी आपने क्या निकाला, 1 निकाला। सो अब आप कर दें इस पे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास 1 निकाला है तो 1 स्क्वायर को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 0। सो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये क्या बनाएंगे, -1/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। तो इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये आपका 2 LCM आएगा। तो 2 LCM, और इसका डिवाइजर है नहीं, तो 2 प्लस 1, सो बेसिकली आपको क्या मिला, 3/2। ठीक है। सो आपको क्या मिला, सो आपको यहाँ मिला 3/2, और ये क्या है, ये आपके पास है x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, यहाँ पर देखें जरा, आपको मिलेगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पर। अब ये आपके पास इससे कैंसिल, और x प्लस 1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और ये हो गया आपका 3। इसको आप चाहो तो इकट्ठा लिख लो, चाहो तो अलग-अलग लिख दो, हम लिख रहे हैं फिलहाल के लिए इकट्ठा, 3/2। सो इधर चला जाएगा 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/√2। ऐसा भी हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने पीछे लिखा था। सो -1। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा इसका डिवाइजर तो सिर्फ है √2, तो एलसीएम यही आएगा। तो √2, तो प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा √3, क्योंकि इसका डिवाइजर यही है और इसका है नहीं, तो इसके साथ हो जाएगा √2। सो इसको चाहो तो आप तरतीब से लिख सकते हो, मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -√2 पहले लिख दो और इसको लिख दो प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2। सो ये अभी x आया। ठीक है, अभी क्या आया, x आया। यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो उसको नीचे नहीं रखा जाता। मतलब ये हुआ कि अब
आप जितनी भी एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स देखोगे तो उसमें क्या होता है, वहां पर आपको ये नीचे स्क्वायर रूट कभी भी नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट आपको ऊपर ही मिलेगा। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर, इसी स्क्वायर रूट से खुद से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आपको इक्वलिटी बरकरार नजर ही आएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। हम इस स्क्वायर रूट 2 को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि स्क्वायर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो उससे इसका जो नीचे वाला पोर्शन है स्क्वायर रूट से, ऊपर कुछ भी हो जाए, ऊपर स्क्वायर रूट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2। अच्छा, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट हो, डिफरेंट जो एलिमेंट हो और उनकी पावर सेम हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जिस तरह से हमने ये पढ़ा था कि x की पावर अगर 2 है, y की पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट है ना बेसिकली, इस तरह से भी लिख सकते हो। दूसरे केस में आप ये भी मान सकते हो कि भाई ये कोई एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसा लेट से x मल्टीप्लाइड बाय x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से मान के चल सकते हो। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। और ये सेम एलिमेंट नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पावर इनकी सेम है, इनकी पावर सेम है तो ये रूल अप्लाई कर दें। तो इस रूल से हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर भी 1/2 इसकी पावर भी 1/2, तो दोनों की पावर 1/2 इकट्ठी लिख ली। और इस रूल के हिसाब से कि अगर एक एलिमेंट खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका स्क्वायर लिख दो, तो जो ऊपर वाले के साथ किया वही नीचे वाले के साथ करते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या आया x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो। तो x विच इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा x विच इज इक्वल टू -2 नेगेटिव स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट में इसको लिख दो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा -2 नेगेटिव स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -2 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 और इसको आप ब्रैकेट में लिख दो। तो इस तरह से आपका इस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जहाँ पर आपको दिया है कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ये क्या रखती है, 2 को एक रूट रखती है। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर बनाओगे ना तो x - 2 एक फैक्टर इसका ये होगा, और ठीक है ना, ये बात इसको साबित करती है। मतलब ये हुआ कि ये इसका रूट है, इसका मतलब ये है कि एक तो आपको ये मिलेगा और दूसरा आपको पता नहीं क्या मिलेगा, वो नहीं पता, ठीक है ना। एक इसका रूट है, दूसरे लफ्जों में रूट का मतलब ये होता है कि जो x की जगह पे रखो आपको आंसर 0 दे दे, ठीक है। सो इस तरह से भी आप इसको लेके चल सकते हो, रूट का मतलब ये होता है। लेकिन वो मेथड हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस मेथड से क्वेश्चन तो आपका 2 स्टेप्स में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस एक्सरसाइज के खास तौर पे हम बात कर रहे हैं हम उसके हिसाब से करेंगे। अगर हम उस हिसाब से ना करें तो हमारा 1 से 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बी का हमें आंसर मिलता है, ठीक है। लेकिन हम उस हिसाब से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसको उस हिसाब से देखेंगे जिस हिसाब से ये एक्सरसाइज सॉल्व की जा रही है। मतलब ये हुआ कि हम इसको या तो फैक्टराइजेशन से करेंगे या फिर हम इसको
कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। दोनों रास्ते हैं, फैक्टराइजेशन से कर लें तब भी ठीक है, तब भी हो सकता है, पॉसिबल है, और जो आपके पास दूसरा फार्मूला है उसके हिसाब से भी हो सकता है। जैसा आपको बेस्ट लगे आप उस तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई फैक्टराइजेशन से तो ये हो नहीं सकता और दूसरा जो रूल है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला उससे ये हो सकता है। दोनों से ये हो सकता है, सिर्फ आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। वो ये दे रहा है 2 रूट है इसका, और b की वैल्यू क्या होगी और उसका अदर रूट क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन जिसकी डिग्री मैक्सिमम जितनी होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके पास 2 रूट तो कम से कम होंगे ही होंगे। दो रूट इसके बाद हर हालत में होंगे, चाहे वो रियल हों या कम्प्लेक्स होंगे, लेकिन रूट इसके पास 2 होंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम इस चीज़ को मैंने आपको जैसे कहा कि फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं और एज वेल एज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम दूसरे मेथड से जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन से कैलकुलेशन तो कम है लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, उसमें आपको गहराई में जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते तो दूसरी साइड पे आ जाएं जिसमें कैलकुलेशन तो ज़्यादा हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होने से लेकिन वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, उसमें इतनी गहराई नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी आप फैक्टराइजेशन की तरफ जाना चाहो तो वो भी जा सकते हो, उसकी भी एक गहराई है, उस तरफ भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो। लास्ट पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले हम इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अब देखें ज़रा, ये आपका है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला रूल हमारा क्या होता है, हम कंप्लीट स्क्वायर में ये चाहते हैं कि अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसको यहाँ से ख़त्म करना। तो 3 को पूरे पे इक्वेशन पे डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर 3x माइनस 8 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 0। अब ये है 2ab, सो bx बाय 3 डिवाइडेड बाय 2a क्या है, x है। तो इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो bx ओवर 3 क्रॉस 2x ये लिखा जाएगा। x कैंसिल होता है, बाकी कुछ कैंसिल होता नहीं है, तो मतलब b बाय 6 आपका इस केस में b बनता है, जो फार्मूले के हिसाब से b होता है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वायरिंग करो तो x स्क्वायर प्लस b ओवर 3x और ये आपको हो जाएगा प्लस b ओवर 6 होल का स्क्वायर माइनस b ओवर 6 होल का स्क्वायर माइनस 8 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 0। फिलहाल के लिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सो इसको हम हटा रहे हैं। इसका जितना काम था वो हम इससे ले चुके। अब यहाँ पे इस तरफ आते हैं तो देखिए ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। अगर ये फार्मूला बन गया तो x प्लस b बाय 6 होल का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो माइनस b स्क्वायर ओवर 36। ठीक है ना, ऐसा ही सीन बनेगा, ये 6 का स्क्वायर बनेगा। ओके हो गया। अब आप यहाँ पे ये माइनस 8 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं उस तरफ मूव करते हैं तो x प्लस b बाय 6 होल का स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे तो b स्क्वायर ओवर 36 प्लस का 8 ओवर 3। एलसीएम क्या आएगा, 36 का 36 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 36 को डिवाइड करता है तो बड़ा जो है वो आ जाएगा 36 पूरा, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर और 3 12, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 2 कितना होता है, 8 का 2 से प्रोडक्ट होता है 16, सो 6 और 8 1 जार और ये कितना हो जाएगा 9, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस b ओवर 6 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस। अब वही कहानी जो पहले करते आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, स्क्वायर कर लो बोथ साइड से। सो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों साइड से, यहाँ पर ये हो गया 2
ये हो गया। जब भी हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 36। अलग-अलग कर सकते हो, इकट्ठा लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसा आप कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस तरह करोगे तो तभी ठीक होगा। कैंसिल कर दें, और x प्लस बी बाय 6, और ये आपका क्या है, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो 6 और इसकी अलग कर दें प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 96, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 36, दूसरे लफ्ज़ों में 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या आएगा, x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये 36 आ जाएगा ना स्क्वायर रूट, तो और ये हो जाएगा माइनस बी ओवर यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6, इसको आप इकट्ठा लिख सकते हो, इकट्ठा लिख लो। तो x विच इज इक्वल टू क्या आ गया, x विच इज इक्वल टू, इसका एलसीएम डिवाइजर दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 96 माइनस क्या है, ये b है। तो जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं, इस टर्म को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें तो ज़्यादा सूट करती है, लिखने में भी अच्छा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, जैसे हम पहले लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6। अब अगर हम इनको एक को प्लस को एक में माइनस में लिखें तो माइनस बी प्लस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6, और एक हो जाएगा x विच इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने रूट तो फाइंड कर लिए, लेकिन यहाँ पर अब हम देखें अपने असल क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया था। हमें ये कहा गया था कि भाई आपको जो b की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा रूट फाइंड करना है अगर ये 2 इसका रूट हो तो। ठीक है, ऐसा ही सीन है ना। तो इस केस में किसी एक को 2 के इक्वल रख दो, चाहे तो इसके इक्वल रख दो, चाहे तो इसके इक्वल रख दो। किसी x को 2 के इक्वल रख दो, वहां से b निकाल लो, उसको दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, जिसको आप 2 के इक्वल रखोगे वहां से b निकलेगा, उस b को दूसरे में पुट कर देना, तो दूसरा रूट भी मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा। तो चाहे तो भाई इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, आंसर आपको सेम देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, मैं इसमें पुट करने लगा हूं, आप चाहें तो इसमें पुट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर में डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा, सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो ठीक हो गया, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2 से रूट दिया ना, तो 2x को 2 ले रहा हूँ, तो माइनस बी प्लस और बी स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6। इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 12 विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और ये बी स्क्वायर प्लस 96। सो इसको आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 12 प्लस बी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 96। तो देखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये आपके पास बी स्क्वायर प्लस 96 होल का स्क्वायर। सो क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, इसका स्क्वायर खोल दो तो 144
और ये आपको मिलेगा 2ab, तो 2ab तो 2a क्या है 12, b क्या है b, और ये आपका b स्क्वायर विच इज इक्वल टू b स्क्वायर, और यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 96, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख लो। यहाँ पे आपके पास ये 144 कांस्टेंट को उधर लेके चले जाओ, b को इधर लेके आओ, b स्क्वायर को, तो ये रहेगा 24b प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 96 माइनस 144 आ जाएगा। सो ये से कैंसिल, तो 24 यहाँ पर b, और ये क्या है, यहाँ पर आप इसको लिखो तो आपको क्या मिलेगा, ये आपके पास है नेगेटिव का, तो बड़ा 4 में से 6 नहीं निकल सकता, तो 14 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3, तो 13 में से 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, नेगेटिव 48। सो b विच इज इक्वल टू नेगेटिव 48 बाय 24। सो आपको नेगेटिव 2 आंसर देखने को मिलता है। सो b आपका नेगेटिव 2 आ गया। अब आप दूसरे की तरफ चले जाओ, दूसरे में इसी b को पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सो हम जाते हैं वापस, और वापस जाने के बाद इसमें b की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, तो x विच इज इक्वल टू b क्या निकाला, नेगेटिव 2 माइनस और नेगेटिव 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 96 डिवाइडेड बाय 6। सो उस केस में आप कैसे कर सकते हो, इस केस में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखें क्या होगा, ये आपके पास होगा x विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 2 नेगेटिव, और ये 2 2 4, और ये हो गया 96 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा 100। सो आप इसको लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे, आप इसको लिख सकते हो 2 माइनस आपका 100 डिवाइडेड बाय 6। सो विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 2 माइनस 10, क्योंकि 110 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 6। सो यहाँ पर x आ जाएगा, 2 में से 10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का 8 बाय 6 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 3 बाय 2। सो x आपका नेगेटिव 3 बाय 2 होगा, मतलब दूसरा रूट आपका क्या होगा, दूसरा रूट आपका नेगेटिव 3 बाई 2 होगा। एक रूट आपने नेगेटिव 2 लिया और दूसरा रूट आपने नेगेटिव 3 बाई 2 निकाला। सो ये आपके रूट्स हैं और b आपका नेगेटिव 2 है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी एंड होता है। अब हम इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं, मिडल टर्म ब्रेक की तरफ जाएं तो क्या आएगा, -3 और 8 का प्रोडक्ट x स्क्वायर। 8 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 तो है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये फैक्टर बनते हैं हमारे। ठीक है, सो नेगेटिव है तो हमें कैसे हासिल करना है, हम बड़े में से छोटा निकाल के ही हासिल करेंगे अपनी मिडल टर्म को, जिस तरह से हमें अरेंज करना है जैसा हम पहले सोचते आ रहे हैं। सो ये हमारा है, ठीक है, नेगेटिव है तो बड़े में से छोटा। अब इनको इस तरह से अरेंज करो मेंटली तौर पे कि आपका 2 फैक्टर बन जाए। अगर आपने इनको ऐसा अरेंज कर लिया कि 2 आपका फैक्टर बन गया तो आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए जरा, यहां पर ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम 3 to 6 और 2 to 4, 6 और 4 के फैक्टर बनाएं तो क्या 2 उसका रूट बनता है, क्या 2 उसका रूट बनता है? देखें जरा, 6 और 4 से हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, और क्या होगा यहां पर आपके पास आ जाएगा ये -8 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 3 कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो x प्लस
क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और -4 कॉमन ले लें तो x माइनस प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखें फैक्टर तो बन रहा है हमारा x प्लस 2, लेकिन हमें भाई x प्लस 2 नहीं बनाना, हमें x माइनस 2 बनाना है। x माइनस 2 बनाएंगे तो तब जाके ये 2 बनेगा। तो इसका मतलब ये जो माइनस का हमने एक छेर फेर किया है, माइनस इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इधर करते हैं तो फिर हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब हम वापस चलते हैं, हमने जो काम किया है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। किस तरह की चेंजिंग करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो 6 और 4 का हमने चक्कर किया है ना, इसमें जिसके साथ नेगेटिव लगा है उसके साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये हमने नेगेटिव, आप देखिए ये हो गया नेगेटिव। अब कॉमन लें, सो 3x कॉमन लिया, x माइनस 2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने 4 कॉमन लिया, x माइनस 2 कॉमा 0, तो x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया ना हमारा 2, और बाकी जो रहेगा 3x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये एक 2 फैक्टर बन गया, 2 फैक्टर बन गया तो इन दोनों को सम करो, b आपको मिल जाएगा। b आपका यही तो है, इन दोनों को सम करो तो -6 और पॉजिटिव के 4 को ऐड करो तो कितना बनता है 2। सो यहां पर आप लिख सकते हो इन दोनों को ऐड, इसको वापस लिख लो, इसको वापस लिख लो, इसको ऐसे यहां वापस लिख लो कि ये कहां से आएगा, बेसिकली इसका सॉन्ग ये कहां से आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली b क्या है, b आपका -2 है, ठीक है। सो b -2 हो गया। अब यहां पे दूसरी साइड पे देखें तो ये फैक्टर तो हमने बनाना था वो बना लिया, इस फैक्टर को 0 के रखें, सो 3x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, सो 3x विच इज इक्वल टू -4, सो x विच इज इक्वल टू -4/3। तो इस मेथड से इतना सा क्वेश्चन बनता है और ये सॉल्व होता है। लेकिन इसमें भाई समझने वाली जो बात है वो ये फैक्टर बनाना है कि आपको इनको इस तरह से अरेंज करना है कि 2 इसका फैक्टर बन जाए, ठीक है। और ये बनाने के लिए अगर आप इस चीज को समझ गए, इसीलिए मैंने आपको नहीं करवाया था कि इसको समझना काफी मुश्किल है, इसको आप काफी ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, मैंने इसको बना के देखा, फिर जो अप्लाई किया, फिर मुझे लगा कि ये इससे 2 फैक्टर बनता है। अब बाकी किसी तरह से भी देखें कि 2 फैक्टर नहीं बनेगा, जहां पर 2 फैक्टर बनता है वो आप अप्लाई करेंगे। सो वो अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आप समझ सकते हो कि आपको 1 से 2 मिनट में मिल जाएंगी। लेकिन ये फैक्टर बनाना अगर आपको आता है, ये आपको फैक्टर बना के इसको एडजस्ट कैसे करना है, इसकी एडजस्टमेंट आप समझ लें कि जिससे आपको 2 फैक्टर मिल जाए तो बाकी आपका क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है फैक्टराइजेशन के मेथड से भी। अगर आप उससे चाहो तो उससे कर सकते हो, इससे चाहो तो इससे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।